अटल जी, आप जिस तरह से बोल रहे हैं रणनीति जिस तरह से आपकी पार्टी बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस आपके यहाँ से छोड़ के सब कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, वो उस पर आप किस तरह से रखते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। लेकिन आप ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इतने कम समय में नेशनल पार्टी बनी है। इतने कम समय में नेशनल पार्टी बनने के बाद आप देखेंगे दूसरे राज्यों में भी जिस तरीके से संगठन का विस्तार हुआ है। संगठन को बनाना, संगठन का विस्तार करना, जब संगठन मजबूत होती है तभी आपको राजनीतिक परिणाम आते हैं। और हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी दिन दुनी और रात चौगनी बढ़ रही है। आप बाकी किसी भी स्टेट्स में जाकर देख सकते हैं। गुजरात में भी जो परिणाम आए, उस परिणाम में अगर आप सीटों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपको कुछ और लगेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि 40-41 लाख लोगों ने अपना वोट दिया था, और जिस तरीके से ये वोट दिए हैं, विषम परिस्थिति में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कैंडिडेट तक को ये परस्यू कर रहे थे अपने फॉर्म को वापस ले लो करके। वो एक अलग ही चुनाव था, वो आपको पता है। इलेक्शन के बाद में केजरीवाल जी ने एक बार भी गुजरात की मुलाकात नहीं लिया है। आएंगे, अभी आ रहे हैं 7 तारीख को। 1 साल हो गए, आपने सूरत में बाकायदा कैंपेन चलाया था कॉर्पोरेशन जीतने पर, विधानसभा में जीतने के बाद में क्यों नहीं किया? आएंगे, वापस आएंगे। और मेरे ख्याल से कई सारे स्टेट्स पे काम लगा हुआ था। जैसे 3 स्टेट्स पे लगे हुए थे, पंजाब में था, दिल्ली में था। सब तरफ जा रहे हैं, गुजरात में आएंगे। अटल जी, जिस तरह से अलायंस चल रहा है इंडिया को लेकर और आप भी उसमें जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात में तो आपकी पार्टियां जो हैं वो टूट के कांग्रेस में जा रही है। एक क्वेश्चन एक રાખો એટલે બીજાને વારો આવે। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई टूट के जा रहा है। छोटे मोटे नीचे के लेवल पे होता है, उसको आप देखिए लीडरशिप के लेवल पे। लीडरशिप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, आज ही की आप मीटिंग में देख सकते हैं। पहली बार जब हम मीटिंग करते थे तो हमारे पास लीडरों की संख्या कम होती थी, आज हमारे पास इतने सारे लीडर हैं। तो जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार निर्धारित करता है पार्टी बढ़ रहा है या घट रहा है। जनता का प्यार अगर आप देखेंगे तो जहां हम खड़े थे वहां से हम जितना भी ऊपर गए हैं वो जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही हुआ है। जब केजरीवाल यहाँ पे प्रचार में आते थे तो यही कहते थे कि कांग्रेस को वोट देने का कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस के जो भी लीडर जीत के आते हैं वो बीजेपी में जुड़ जाते हैं। आपके लिए लीडर, आप बोलते हैं लीडरशिप खत्म नहीं हुई, लेकिन आपके एक विधायक छूट के चले गए और दूसरे 3-4 विधायकों की बात चल रही कुंडल के पास है। 2 लोगों ने सामने आके खुल के बोल दिया, अभी तक एक जो विधायक है वो सामने आके नहीं बोल रहे। तो आपने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना इज इक्वल टू बीजेपी को वोट देना, तो आपके विधायक छूट के चलेंगे? मैं बताता हूँ। जिस दिन से 5 हमारे विधायक जीते थे, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य था कि बाकी सारे काम छोड़ दो, किसी भी तरीके से इनके 5 विधायक को तोड़ो। और ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप अपने सारे के सारे जनता को ये पता है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, सबको ये पता है कि भाजपा का एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से इनके 5 विधायक को तोड़ो। ये एक एक विधायक के पीछे, एक एक विधायक के पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ निकलेगा नहीं। अंत पंत में इंपॉर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण जो है, जनता होती है। जनता ने वोट दिया है, विसावदर की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। फिर से चुनाव होगा, फिर से विसावदर की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देगी। और भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पार्टी को किसी किसी कारण से याद रखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इसी कारण से याद रखा जाएगा कि दूसरी पार्टी के विधायकों को कैसे परेशान करके, कैसे खरीदने की कोशिश करके, कैसे तोड़ के देश को खत्म करने का जो प्रयास होता है वो इनके नाम है। और एक चीज और, हमारे एक विधायक गए या एक विधायक जा रहे, हमें इसमें दुख करने की जरूरत नहीं है। उनको सोचने की जरूरत है, प्रश्न उनसे पूछना चाहिए जो उनको बरगला रहे हैं, जो उनको तोड़ रहे हैं, जो उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता देख रही है। पाठक जी, ये बताइए, आप ये जो विधायक छोड़ के गए, उन्होंने रिजाइन देके ये बता दिया कि आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, चाहे वो केजरीवाल जी हो, आप हो या इजुदान भाई हो। सच्चाई कितनी है इस पे, या फिर पार्टी छोड़ने के बाद उसके जो बोल है वो ऐसे हुए दिख रहे हैं? आप खुद ही सोचो कि एक जीता हुआ विधायक इसलिए आज तक भारत के इतिहास में कभी रिजाइन दिया है कि ये हो गया वो हो गया? वो सारी फालतू की बकवास बात है। मेन प्रमुख मुद्दा यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक एक करके उनका टारगेट ही यही है। वो अपने टारगेट में पहले भी ये प्रयास किए थे इनको लेकर, और ये एक जगह प्रयास नहीं हो रहे, सारे जगह प्रयास हो रहे हैं। तो भाजपा का 2 तरीका रहता है, एक जब चुनाव होता है तो चुनाव लड़ती है, और चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे पार्टियों के विधायकों को तोड़ने की, खरीदने की कोशिश करती है। उनको करने दीजिए, भगवान सारा कुछ देख रहे हैं, जनता देख रही है। अभी जो 4 विधायक बचे आपके पास, वो लोकसभा लड़ने वाले हैं? ये लोकसभा के बारे में सारे घटक दल मिलके, इंडिया अलायंस है, उनसे बात करके ही तय करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो भी निर्णय करेगी
आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अच्छे निर्णय आएंगे। सर, देखिए, जैसे एक सवाल ये है कि यदि आपका ऐलान होता है तो आप कितनी सीटों की डिमांड करने वाले हैं गुजरात में? अब ये तो इंटरनल डिस्कशन का मामला है। मेरा ये मानना है कि वो सबके सामने है कि जिस तरीके से गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को जितना प्यार और जितना आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से वो आधार बनेगा और जो भी कमेटी बनेगी वो कमेटी उस पर सबको ध्यान में रखकर, सारी बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी। और यदि अलायंस नहीं होता तो कितनी सीटों पे आपकी कैंडिडेट की अपनी क्षमता है? नहीं, अलायंस तो हुई है सर। एक पाठक जी, एटलीस्ट अगर अलायंस होने के बाद भी एक्सपेक्टेशन कितनी सीटों पे, यानी आप यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम अपने उम्मीदवार को खड़े करें? मैं आज कुछ भी इस पे नंबर इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो तय नहीं हुआ है, लेकिन अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और अलायंस में है तो अलायंस धर्म का पालन करना एज अ मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलना ठीक नहीं होता है। कमेटी होती, कमेटी में बैठेंगे, जैसे ही तय होगा आप सबको बताएंगे। जो भी सीट पे लड़ेंगे पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।